हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आज फिर अपनी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो लाइफ प्रोसेस का जो एक लास्ट का टॉपिक था वो हमारा रेस्पिरेशन था, ठीक है ना। तो उसमें हम देख रहे थे और उसी वीडियो से हमने क्या कहा था कि अगली बार हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो ट्रांसपोर्टेशन का होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है हमारी, ये एक एनसीईआरटी की जो हमारी साइंस की बुक है उस पे बेस्ड है। और उसी को हम क्या अपना जो बेस मान के चल रहे हैं और उसी का एक एक टॉपिक को हम लेकर चल रहे हैं। और हमने स्टार्ट लाइफ प्रोसेस से किया था, यानी कि जो जैव प्रक्रम का एक टॉपिक है वहीं से स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने जैव प्रक्रम में देखा, जो हमारा डाइजेशन था उसको हमने अच्छे से देखा, न्यूट्रिशन। इसके बाद में हमने फिर रेस्पिरेशन, और जो हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो ट्रांसपोर्टेशन का आता है। यानी कि हमने देखा किस प्रकार से जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन के बाद में डाइजेशन के बाद में कैसे ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और कैसे उनको प्रोटोप्लाज्म बनाने पर यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचा देता है। वहीं हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन होती है वो किस प्रकार से हमारे शरीर में, यानी कि लंग्स से होती हुई, लंग्स से लेने के बाद में पूरे शरीर में कैसे पहुंचती है, ठीक है ना। इसके बाद में और जो शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है ग्लूकोज के जलने से, ठीक है ना, रेस्पिरेशन के अंदर, तो वो कैसे लंग्स में आती है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें आती है, यानी कि हम कह सकते हैं शरीर के अंदर एक प्रकार का कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि चीज़ों का एक जगह से दूसरे जगह पर परिवहन होता है। हम कह सकते हैं जैसे कि जो पोषक पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वे कहीं ना कहीं पूरे शरीर में सर्कुलेट करते हैं। वहीं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रकार से हमारे शरीर में, पूरे शरीर में सर्कुलेट करती है। क्योंकि प्रत्येक कोशिका के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज जलेगा। और जो ग्लूकोज जलता है या बर्न होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, वहीं जो पोषक तत्व होते हैं उन सब का परिवहन शरीर में होना बेहद आवश्यक है। तो इस अगला हमारा जो जैव प्रक्रम का टॉपिक होगा वो परिवहन होगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होगा। और बेसिकली जितने भी हमारे लिविंग थिंग होते हैं, चाहे वे एनिमल्स, हम कह सकते हैं एनिमल्स हो, और चाहे वे प्लांट्स हो, दोनों में ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, यानी कि परिवहन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, शुरू करेंगे। हमारा टॉपिक होगा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले यदि हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो वे ह्यूमन की करेंगे, ठीक है ना। तो ह्यूमन की ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे कह सकते हैं जो चीज़ें होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होती है, किस प्रकार से पूरे शरीर में फैलते हैं, पहुंचते हैं, और कौन इनको पहुंचाने वाला होता है, कैसे ऑक्सीजन लंग्स से होती हुई पूरे शरीर में कैसे फैल जाती है, ठीक है ना। तो ये सब के सब हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन पढ़ते हैं। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, द मेन component which are responsible for the transport in humans are blood। बेसिकली हम कह सकते हैं चाहे न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे हमारे एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट हो उनको बाहर निकालना हो, चाहे हमारी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो, दे आर हैपेंड बाई ब्लड। और ये केवल ब्लड के द्वारा हो सकता है, ठीक है ना। बेसिकली ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यूज़। ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, ठीक है ना। और उसकी यदि हम कंपोजिशन की बात कर लेते हैं बेसिकली, तो थोड़ा सा ब्लड के बारे में देख लेंगे। बिकॉज हम कह सकते हैं ब्लड इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट का हमारे शरीर में, ह्यूमन बीइंग में यदि कोई रेस्पॉन्सिबल है तो वो हमारा ब्लड होता है, ठीक है ना। बेसिकली हम 9th क्लास में हमने देखा था कि ब्लड क्या है। बेसिकली वी कैन से ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यूज विच आर कनेक्ट टू द ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स को आपस में जोड़ता है उसे हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। और इसके कार्पोसेल्स, ठीक है ना। बेसिकली जो हमारा ब्लड होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्टली प्लाज्मा होता है, सेकेंडली आपका कार्पोसेल्स होता है, जिन्हें हम सेल्स कह देते हैं, ठीक है ना।
सेल्स तो ये नहीं होगी, क्योंकि इनमें जैसे हम कह सकते हैं आरबीसी होती है वो न्यूक्लियस उसमें नहीं होता, ठीक है ना। तो बट हम इन्हें कार्पोसेल्स कहते हैं, लेकिन फिर भी एक चलन में आ गया आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हम कह देते हैं, बट वो कार्पोसेल्स होता है। चलिए फिर भी कोई नहीं, ठीक है ना। तो बेसिकली दो कंपोनेंट मैंने बताए, प्लाज्मा और कार्पोसेल्स। बेसिकली जब प्लाज्मा की बात कर लेते हैं तो बेसिकली जितने भी आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो प्लाज्मा का निर्माण करते हैं, उसमें फॉर्मेशन होता है। और जो प्लाज्मा होती है ये एक आपका येलोइश कलर का एक पिगमेंट होता है, एक प्रकार का फ्लूइड होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वहीं जो हमारा दूसरा पोर्शन होता है कार्पोसेल्स, वे भी 3 टाइप के होते हैं, उसके हम आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और क्या होता है तीसरा प्लेटलेट्स होता है, ठीक है ना। जब कभी ब्लड के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में तब वहाँ पढ़ेंगे। तो बेसिकली कार्बोसेल्स की यदि बात कर लेते हैं तो आरबीसीज आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो गैसों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना होता है। वहीं हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है उसको पूरे सप्लाई करना होता है पूरी बॉडी में। तो बेसिकली ए रेडिश पिगमेंट आर फाउंड इन अ ब्लड आरबीसीज विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन, एंड hemoglobins attached with the oxygens and make a we can say a temporary compounds or oxyhemoglobins, and anywhere a requirement of the oxygen they supplied and they broken these temporary compounds, and also it's reached to the back इन अ ब्लड, और इसी प्रकार से वो दोबारा से वापस पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, ठीक है ना। एक रेडिश कलर का पिगमेंट होता है, उसके द्वारा ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक अस्थायी यौगिक बनाती है और उसके द्वारा ही ऑक्सीजन का क्या होता है, परिवहन होता है। वहीं बेसिकली जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लाज्मा में आते हैं, प्लाज्मा का फॉर्मेशन करते हैं और प्लाज्मा के थ्रू ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा ब्लड का फॉर्मेशन था, ठीक है ना। इसके बाद में यदि देख लेते हैं ब्लड के बाद में थोड़ा सा देख लेंगे क्या और उसमें क्या लिखा होता है। तो ट्रांसपोर्टर इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। तो बेसिकली फ्लूइड कलेक्टिव टिश्यूज़ हो गया, इसके बाद में वेस्ट मटेरियल डिजोल्व फ्रॉम ऑक्सीजन कैरीड ट्रांसपोर्टेशन, और ये नेटवर्क रीच टू द टिश्यूज सिस्टम्स प्लेस्ड इंश्योर द नेटवर्क और रिपेयर ऑफ द डैमेज, ठीक है ना। इसके बाद में थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी कि कार्पोसेल्स के बाद में दो हमने बताया। तो आरबीसी का काम तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। वहीं जो डब्ल्यूबीसी होती है बेसिकली दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़, एक प्रकार से हमारे रोगों से रक्षा करने का काम किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स का होता है। वहीं प्लेटलेट्स आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लोटिंग, जो हमारी प्लेटलेट्स होती है उनका काम क्या होता है, कहीं से जो हमारी जो हमारी हम कह सकते हैं वेसल्स होती है ये फट जाती है या कट जाती है या डैमेज हो जाती है, तो वे प्लेटलेट्स वहाँ से उसमें आती है और अटैच होने लगती है और वहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाता है और रुधिर बहने से रुक जाता है। तो ये हमने थोड़ा सा ब्लड के बारे में देखा, ठीक है ना। तो ब्लड के बारे में यही होता है। इसके बाद में और बेसिकली हार्ट इज़ द मेन कंपोनेंट, हार्ट इज़ द मेन ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गन्स विच पंप द ब्लड्स एंड सर्कुलेट्स ऑल दैट थिंग्स इनटू आवर होल बॉडी, यानी कि पंपिंग का कार्य किसका होता है, हमारे हार्ट का होता है, जो कि पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता रहता है, ठीक है ना। और यदि हम हार्ट की बात कर लेते हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट, ठीक है ना। तो अभी हार्ट के बारे में देख लेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली हार्ट इज द मेन ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग एंड देयर आर 4 चैम्बर्स इन अवर हार्ट, यानी कि जो ह्यूमन होता है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। बेसिकली द अपर पोर्शन इज कॉल्ड, अपर पोर्शन को हम क्या कहते हैं, आपका आर्टियम कहते हैं, एंड द लोअर पोर्शन इज कॉल्ड वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो ये आपका देख लेंगे इसमें बेटा, ठीक है ना। तो ये वेंट्रिकल हो गया और आपका आर्टियम हो गया।
The upper portion of the heart is called atrium and the lower portion is called ventricles. So these are the two broad partitions of our hearts. Then we also give a partitions to the horizontals, so it's make a 4 chamber, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारी बॉडी में कितने चैम्बर होते हैं, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं बेसिकली, और उन चारों में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो अलिंद कहलाता है और जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो नीला कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद में हम लेफ्ट राइट की बात भी कर लेते हैं, यानी कि जो हम कह सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन एक ऐसी आ जाती है जो कि इसको 2 हिस्सों में क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है ना। तो इस डिवाइड करने के बाद में यानी कि एक लेफ्ट आर्टियम हो गया, एक राइट आर्टियम हो गया, वहीं एक लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, एक वहीं राइट वेंट्रिकल हो गया। तो इस प्रकार से 4 चैम्बर हमारे हार्ट के होते हैं, ठीक है ना। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट साइड ऑफ द parts of heart, it fill in pure blood, and then we are talking about the left side of the heart, they fill in a pure blood which comes from the lungs, जो कि कहाँ से आता है, लंग से आता है, ठीक है ना। इसके बाद में it's a muscular body which have found a special types of muscles which is known as cardiac muscles. It's just like a shape of wrist, just like a pigeon, ठीक है ना। तो एक ये मुट्ठी के आकार की संरचना होती है, ठीक है ना। आपका जो हार्ट होता है इट्स फाउंड इन अ थोरैक्स कैविटी, इट्स फाउंड इन आवर थोरैक्स कैविटीज़, यानी कि ये हमारे थोरैक्स कैविटी में होती है, जो कि एक आपकी मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है और कार्डिक मसल्स की बनी होती है, ठीक है ना। और जो बिना रुके ये कार्डिक मसल्स जब से हार्ट बनता है तब से लेकर और टिल द डेथ दे आर कंप्लीट देयर वर्क, और अपना वर्क ये पूरा करती रहती है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा आपका क्या था, हार्ट की स्ट्रक्चर थी। बेसिकली हार्ट की स्ट्रक्चर्स में हम कह सकते हैं जो राइट साइड होता है, ये जो राइट चैम्बर होता है जो आपको इसमें ब्लूइश कलर का दिख रहा है, इट फिल विद द इम्प्योर ब्लड। दैट मीन्स इसके अंदर आपका जो ब्लड होता है वो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। इसके बाद में और ये कहाँ से आता है, ये हमारे लंग से आता है। यूज्ड जो हम कह सकते हैं जहाँ पर ब्लड का यूज़ हो चुका होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुकी होती है, वो यहाँ पे आके भर जाता है और वहीं पल्मोनरी आर्टरीज़ के द्वारा ये लंग्स को भेजा जाता है, क्या होने के लिए, शुद्ध होने के लिए। दैट मीन्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए और वहाँ से ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जो वेना केवा, अपर वेना केवा है और अरोटा है, ये हम कह सकते हैं। इसके बाद में लोअर वेना केवा बॉडी राइट, तो ये जो साइड है यहाँ से हम क्या लेकर आती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिला हुआ रक्त यहाँ पर लेकर आती है, जिसको हम प्योर ब्लड कहते हैं। और ये जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होती है ये लंग्स को लेकर जाती है। और लंग्स में आप सभी को पता है लंग्स में क्या होता है, लंग्स में डिफ्यूज़न के द्वारा एक्सचेंज होता है गैसेज का, वहाँ पे ऑक्सीजन ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है, ठीक है ना। इसके बाद में जैसे ही ब्लड प्योर हुआ और वहाँ से लंग्स में से एक क्या आती है, पल्मोनरी वेन्स आती है और ये राइट साइड में क्या करती है, ब्लड को छोड़ देती है। और यहाँ से ब्लड होता हुआ है जो येलो कलर में दिखाया गया है, ये अरोटा के द्वारा हमारे ऑर्गन्स में सप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा हार्ट वर्क करता है, जिसके हमने 4 चैम्बर बताए। ऊपर के चैम्बर को हमने क्या कहा था, हमें आर्टियम कहा था, और आर्टियम भी हमारे लेफ़्ट और राइट होते हैं, ठीक है ना। राइट चैम्बर में हमारा इम्प्योर ब्लड आता है, वहीं लेफ़्ट चैम्बर में हमारा प्योर ब्लड आता है लंग से, ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम बात करें वेंट्रिकल की, हम नीचे चलते हैं तो वेंट्रिकल भी हमारे 2 होते हैं, एक तो राइट साइड का और एक लेफ़्ट साइड का, ठीक है ना। जो हम कह सकते हैं लेफ़्ट साइड का जो आर्टियम और क्या बोलते हैं वेंट्रिकल होता है, उनके बीच में एक वाल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको हम ट्राइकैप्सिड वॉल कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में वहीं जो हमारा लेफ़्ट साइड का आर्टियम और वेंट्रिकल है, उनके बीच में भी एक क्या होती है, वाल होती है, उसको हम बाइकैप्सिड वॉल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमारा हम कह सकते हैं हमारा जो इम्प्योर ब्लड है वो राइट साइड में आता है, और जैसे हमारा हार्ट मूव करता है, यानी कि हमारे हार्ट में 2 प्रकार की मूवमेंट होती है, एक तो सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक,
ठीक है ना, यानी कि प्रकुचन और संकुचन। जब हमारा हार्ट क्या करता है, ऊपर से आरटीएम सुकड़ता है तो बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड के द्वारा जो ब्लड है वो कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है ना। और जब हमारा वेंट्रिकल क्या क्या करता है, सिस्टोल करता है, तो जो ऊपर का आरटीएम है वो डायस्टोल हो जाता है, ठीक है ना। और इस प्रकार से जो ब्लड होता है उसकी सप्लाई नॉन स्टॉपली चलती रहती है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ये आपका इसमें एक प्रकार का पंपिंग बॉडी है। तो ये सारी चीज़ इसमें बताई गई है। वी कैन फॉलो द प्रोसेस ऑफ स्टेप्स, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। कहाँ से आता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है उस ब्लड में वो लंग्स से आता है, ठीक है ना। और वो सप्लाई करके पूरे शरीर में भेज दिया जाता है, ठीक है ना। वहीं इसके बाद में जो इम्प्योर ब्लड होता है वो लंग्स की ओर जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, ठीक है ना। और पल्मोनरी वेन्स क्या लेकर आती है, लंग्स से प्योर ब्लड लेकर आती है। तो ये सारी की चीज़ें इसमें दिखाई गई है। ऑक्सीजन एंटर इन द ब्लड इन द लंग्स, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। इसके बाद में बेसिकली हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग हैव डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स क्या होता है, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं एक समय में, यानी कि एक समय में प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दोनों सर्कुलेट होते हैं, इसलिए हमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम्स ह्यूमन में पाया जाता है, ठीक है ना। आप देख सकते हो उसमें ये हमारा हार्ट है, ठीक है ना। और ये हमारा कौन सी, ये कह सकते हैं हम आपका ये यहाँ से ये जो आपका ब्लू कलर में दिख रहा है, ये इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, ठीक है ना। ये ऊपर से ऑर्गन से, ठीक है ना, और ये नीचे से ऑर्गन से आता है ब्लड। और ये राइट साइड में हम कह सकते हैं आरटीएम में एंटर करता है। आरटीएम के बाद में जब आरटीएम सिस्टोल करता है, सिकुड़ता है, तो जो ब्लड है वो ट्राइकैप्सिड के द्वारा कहाँ जाता है, आपका वेंट्रिकल्स में आ जाता है। और वेंट्रिकल्स के बाद में ये पुनः कहाँ, लंग्स के लिए, लंग्स कैपिलरीज, और ये लंग्स के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पे हमारा क्या है, ये लंग्स है, ठीक है ना। और लंग्स में हमने बताया था जो आपकी एल्वोलाई होती है वो सप्लाई कर देती है किसको, ऑक्सीजन को। और यहाँ से ऑक्सीजन उसके अंदर आ जाती है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है ना। हमारा जो ब्लड होता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ पे एंटर करता है, ठीक है ना। किसमें, लेफ्ट साइड वेंट आरटीएम में एंटर करता है। और जब ये सिकुड़ता है तो ये कहाँ, बाइकैप्सिड वाल्व खुलने के बाद में कहाँ जाता है, ये आपका हम कह सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में नीचे आ जाता है। और इससे फिर ये पंप होकर शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। और यहाँ पे पूरा का पूरा क्या होता है, आपका ये वर्क करता है, ठीक है ना। तो इसके बाद में हम कह सकते हैं बेसिकली जो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है गैसेस का वो लंग्स में होता है, ठीक है ना। और वहीं हम कह सकते हैं, और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है एक प्रकार से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्यों, क्योंकि ये कहीं से भी आपस में क्या नहीं होते, खुला नहीं होता, ठीक है ना। तो सबसे पहले हार्ट से क्या आती है, आर्टरीज आती है, आर्टरीज आगे से आर्टरीज और वेन्स आती है। तो जब हम पढ़ेंगे अब थोड़ा सा हम देखेंगे इसके बारे में, एक बात करेंगे। तो बेसिकली इनको जो हमारा हार्ट है, हार्ट तो एक क्या पंपिंग सिस्टम हो गया, और इसको पंप करने के लिए क्या चाहिए, इनको नलियाँ चाहिए, कुछ वेसल्स चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली ह्यूमंस हैव 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स, फर्स्टली आर्टरीज, सेकेंडली वेन्स, एंड thirdly capillaries. तो these are the 3 vesicles which are transport to blood one palace to other palace, ठीक है ना। तो basically what is arteries, basically arteries are the tubes which circulate oxygenated blood, that means धमनियाँ वे नलिकाएं होती है जिनके अंदर ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, उन्हें हम धमनियाँ कहते हैं। इसके बाद में जो हमारी वेन्स होती है, वेन्स आर दोज डक्ट्स विच सर्कुलेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मीन्स विच हैव कार्बन डाइऑक्साइड्स, यानी कि हम कह सकते हैं जो शिराएँ होती है, शिराओं के अंदर अशुद्ध रुधिर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है उसका सर्कुलेशन होता है। और फिर हम बात कर लेते हैं कैपिलरीज की। बेसिकली अ वेरी टीनी फाइन्स लाइक स्ट्रक्चर्स which are found into our organs in their tissues, they are called capillaries, यानी कि जो छोटी आगे चल के हम कह सकते हैं जो बड़ी बड़ी सिराएं होती, ये आपकी क्या है, ये जो रेड कलर में पोर्शन दिख रहा है ये आपका किसका है, ये आपका आर्टरीज का है, ठीक है ना, जिसमें
और शुद्ध रुधिर बहता है, ठीक है ना। इसके बाद में जो ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। दैट मीन्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है और ये आगे चल के हमारे अंगों के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, टिश्यू के अंदर जो ये फैले हुई है उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। और जब भी हमें कहीं कट लग जाता है तो हमारी कैपिलरीज कटती है और वहीं से क्या निकलता है, आपका ब्लड निकलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने देखी, तो ये फिगर आपने अच्छे से देखा, तो हम कह सकते हैं ह्यूमंस आर द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन का कैसा सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। एंड वी कैन से इट्स अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। दैट मीन्स in a one times humans circulate both oxygenated blood and deoxygenated blood in the same times without a mixing, यानी कि बिना मिले हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर भी और ऑक्सीजन विहीन रुधिर दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर दोनों एक साथ बह सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दोहरा परिवहन तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमंस हैव द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम्स, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद में बेसिकली द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स, मैंने बात करी कि जो हमारा जो ह्यूमंस होते हैं, जो ह्यूमंस होता है उसमें क्या होता है आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम्स, ये मैंने बता दिया। इसके बाद में ट्यूब्स, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट इन ह्यूमंस। फर्स्टली आर्टरीज, जिसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, वी कैन से प्योर रुधिर फ्लो होता है। और हमने वेन्स बताया जिनमें डीऑक्सीजनेटेड, दैट मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है, वो रुधिर बहता है जिसे हम इम्प्योर ब्लड कह देते हैं। और इसके बाद में इनसे आगे चल कर फाइन स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर वेरी थिन, दे आर कॉल्ड कैपिलरीज, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है, क्या क्या होता है वो बता दिया मैंने। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, और जो ये हमारी वेसल्स होती है दे आर मेंटेन्स बाय प्लेटलेट्स, यानी कि जब कभी हमारी वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज कट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो इनको जोड़ने का कार्य फंक्शंस यदि कोई करता है तो वो प्लेटलेट्स कर देती है, ठीक है ना। इसके बाद में बेसिकली ह्यूमंस हैव 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्टली which circulate a blood and secondly circulate a lymph. You know very well what is lymph. Basically lymphs are the filtered blood which are found inside the cellular species. That means it found inside the tissues species. जो हमारे टिश्यू होते हैं, लिम्फ जिसको हम लसिका कह देते हैं, वो एक प्रकार से छना हुआ ब्लड होता है, यानी कि जो कैपिलरीज में से निकलकर ब्लड आता है एक प्रकार से, जिसके अंदर आरबीसी नहीं होती, बाकी डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और जितने भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ये सब होते हैं। ये कैपिलरीज से छनकर जो टिश्यू के अंदर, टिश्यू के बीच बीच में, जहाँ पे हम कह सकते हैं सेल के अंदर जो स्पेसिस होती है, टिश्यू के बीच बीच में जो खाली स्थान होते हैं उनमें भर जाता है, तो उस येलोइश कलर के फ्लूइड को हम क्या कह देते हैं, लिम्फ कह देते हैं। बेसिकली लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, ठीक है ना। तो ये लिम्फ हमने बताया, बेसिकली इट्स अ फिल्टर्ड ब्लड, बस इसमें आरबीसीज नहीं होती, ठीक है ना। और इसका जो कलर होता है वो येलोइश होता है, तो ये बताया हमने। और बाकी सब चीज़ें होती है इसमें। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, तो now we are talking about the transportation in plants. Plants are also found transportation systems. They have found multiples vesicles. They are called xylem and phloems, ठीक है ना। Tube like structures are present in plants which circulate of nutrients or we can say making food. ये उनका ट्रांसपोर्टेशन करने का कार्य किनका होता है, जाइलम और फ्लोएम का होता है, यानी कि इनमें भी संवैनुतक पाए जाते हैं, संवैनुतक जैसे जाइलम और फ्लोएम। और इनका काम क्या होता है, पौधे के अंदर जो भोजन होता है, जो पानी होता है, जो खनिज होता है, उन सबको सर्कुलेट करने का कार्य किनका होता है, आपका जाइलम और फ्लोएम का होता है। तो इसमें दिखाया गया है। बेसिकली वी हैव डिस्कस द, और ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में plants, now plants system move energies, basically
transport of water, how that water transport inside a plants. Basically, firstly, soils contain a water, and that water is absorbed by the tiny hair like structures which are found on roots. They absorb a water with the help of osmosis, with the help of osmosis pressures. Basically, osmosis pressure is what we can say. Osmosis movement is what हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि जो पानी होता है हमारा, वाटर होता है, वो मूल रोमों द्वारा जड़ों से, जहाँ पानी की मात्रा अधिक होती है, और जड़ के अंदर यानी कि जो मूल रोम होते हैं उनमें पानी की अमाउंट कम होती है, तो वो एक हम कह सकते हैं प्रीमेबल मेम्ब्रेन द्वारा पानी अंदर आ जाता है, मूल रोम के अंदर आ जाता है। वहीं जो रूट्स के अंदर जो कोर्टेक्स सेल होती है, फिर आपस में एक दूसरे को वो आगे बढ़ती चली जाती है, और फाइनली एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम रूट प्रेशर कहते हैं। और रूट प्रेशर के थ्रू जो वाटर होता है वो किस में पहुंच जाता है, वो आपका जाइलम में पहुंच जाता है, और वहाँ से जाइलम के द्वारा पूरे के हम कह सकते हैं पूरे प्लांट्स में सर्कुलेट कर दिया जाता है आपका ब्लड, सॉरी वाटर, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स नाउ। सो जाइलम is the main vascular tissues which circulate a water to all around the plants, यानी कि पौधे में प्रत्येक पार्ट में जल की सप्लाई यदि कोई करता है तो वो जाइलम करता है, ठीक है ना। तो इन ए जाइलम टिश्यूज वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ऑफ द रूट सिस्टम्स लीव्स आर द इंटरकनेक्टेड टू फ्रॉम कॉन्टिन्यूस सिस्टम्स ऑफ वाटर कंडक्टिंग, यानी कि इस प्रकार से ये वाटर को क्या करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेंगे आगे क्या है इसके बाद में। अच्छा, बेसिकली चलिए इसके बाद में एक दूसरा वेस्कुलर टिश्यूज होता है विच इज़ नोन एज फ्लोएम। बेसिकली फ्लोएम्स आर द वेसल्स विच सर्कुलेट अ प्रिपेयर्ड फूड टू ऑल अराउंड द plants. Basically, foods are made in leaf, so leaf also called kitchen of the plants, and here the leaves absorb the food materials with the phloems, and that phloems tubes are circulate all around part of the plants. पूरे प्लांट्स में उसको क्या कर देती है, वो सर्कुलेट करने का कार्य करती है। हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियां भोजन बनाती है, भोजन बनाने के बाद में वो उस भोजन को फ्लोएम के अंदर एक ट्यूब्स होती है उसके अंदर डाल देती है, और वो जो फ्लोएम होती है वो पूरे के पूरे प्लांट के अंदर सर्कुलेट भोजन को कर देता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जाइलम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड फ्लोएम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड, ठीक है ना। और दे आर द पार्ट ऑफ टू सर्कुलेट मटेरियल्स, ठीक है ना। तो इसके बाद में अब बात करेंगे बेसिकली जो टीनी प्लांट होते हैं वे तो रूट प्रेशर के द्वारा पानी अंदर चला जाता है, बट जो हाई हम कह सकते हैं टोल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर किस प्रकार से पानी ऊपर जाता है, ऊपर पहुंचता है। तो बेसिकली एक हम कह सकते हैं वहाँ पे ट्रांसपिरेशन की एक प्रोसेस होती है। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन होता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन इज ए प्रोसेस वेयर प्लांट्स रिमूव द एक्सेस वाटर थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा जो पत्तियों के ऊपर होते हैं पानी को हवा में छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, उससे एक लो प्रेशर होता है, उससे पानी की अमाउंट जो सेल्स होती है उनमें कमी होती है, और वो धीरे धीरे नीचे तक रूट तक पहुंच जाती है। और इसी प्रकार से जो हमारे मूल रोम होते हैं, ठीक है ना, मूल रोम मिट्टी से वाटर का एब्जॉर्प्शन करते रहते हैं, और पत्तियाँ ट्रांसपिरेशन द्वारा पानी को छोड़ती रहती है। तो इस प्रकार से जाइलम के थ्रू पूरे बॉडी में हम क्या करते हैं, पानी ऊपर तक जो हाइट वाले प्लांट होते हैं उनमें भी ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के कारण पानी ऊपर चढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो इसमें यही बातें दी गई है कि किस प्रकार से आपका जो पानी एब्जॉर्प्शन होता है। बेसिकली ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूविंग ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स डिजोल्व इन द फॉर्म ऑफ रूट एंड लीव्स, ठीक है ना।
तो ट्रांसपोर्टेशन और अदर सब्सटेंस, यदि हम ट्रांसपोर्टेशन अदर सब्सटेंस की बात करते हैं तो बेसिकली जो प्लांट्स की यदि हम बात करते हैं, जो मिनरल्स की बात करते हैं, तो हमारी जो सोयल होती है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स बहुत कम होती है, बट जो हमारी मूल रोम होती है, कोर्टेक्स सेल होती है, रूट की जो सेल होती है, उनमें मिनरल्स की अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यानी कि उसको जो मिनरल्स होते हैं उसको क्या करना होता है, मूवमेंट करनी होती है, बट हमने पढ़ा है यानी कि ओस्मोसिस के थ्रू, और हम कह सकते हैं डिफ्यूजन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका अगेंस्ट हो जाता है, हम कह सकते हैं अंदर तो क्या है, कंसंट्रेशन मिनरल्स की ज़्यादा है रूट के अंदर, बाहर कम है, और लेकिन फिर भी बाहर से क्या लेने पड़ते हैं, मिनरल्स लेने पड़ते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम कह सकते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा कुछ एनर्जी प्लांट को खर्च करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो उस एनर्जी खर्च करके जो बाहर से जो मिनरल्स होते हैं प्लांट्स क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर सोख लेते हैं, उसके द्वारा फिर प्लांट्स में सर्कुलेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन बेटा, जिसमें हमने देखा किस प्रकार से ह्यूमन में और हम कह सकते हैं प्लांट्स में चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेंगे। बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमंस, देयर आर few transporting organs are present, mainly blood vessels and heart. These are the main transporting organs which circulate things to all around our body, ठीक है ना। यानी कि ये चीज़ों को सोखते हैं, जैसे हमने बताया जो ब्लड होता है, जो रुधिर होता है, वो ऑक्सीजन को लंग्स के थ्रू सोख लेता है। वहीं मिनरल्स को विलाई, जो हमने डाइजेशन में पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, रसांकुर होते हैं, उनसे मिनरल्स को या भी हमारे जो भोजन होता है उनको सोख लेता है, और फिर उसको पूरी बॉडी में क्या कर देता है, पंप करने का कार्य किसका करता है, कौन करता है, हार्ट का करता है, ठीक है ना। और इसी में बहुत सारे कुछ ट्यूब्स होती है जिन्हें हम वेसल्स कहते हैं, और 3 टाइप्स की वेसल्स हमने देखी, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है ना। आर्टरीज हमारी धमनियाँ होती है जिनमें शुद्ध रुधिर बहता है, वेन्स हमारी सिराओं को कहते हैं जिनमें अशुद्ध रुधिर बहता है, और कैपिलरीज हमारी दोनों टाइप की होती है, वेन्स और आर्टरीज, जो कि आगे चलकर बहुत पतली हो जाती है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, जो कि हमारे टिश्यूज़ में फैली रहती है, ठीक है ना। तो बेसिकली ब्लड एक मेन थिंग्स है जो कि क्या करता है, पूरे की पूरी बॉडी में ह्यूमन में सर्कुलेट का कार्य करता है, ठीक है ना। वहीं हमने हार्ट को देखा, हार्ट में कार्डिक मसल्स का बना हुआ थोरक्स कैविटी में पाया जाता है, ठीक है ना। एक जस्ट लाइक मुट्ठी के आकार का होता है सॉरी। इसके बाद में उसमें हमने देखा उसके 2 मेजर पोर्शन देखे। अपर पार्ट को हमने क्या कहा, आर्टियम का, लोअर पार्ट को हम उसको वेंट्रिकल्स कहते हैं, और उसमें एक हॉरिजॉन्टल क्या आ जाता है, पार्टीशन आ जाता है। सो हार्ट है 4 चैम्बर्स, तो वो 4 चैम्बर में बट जाता है, लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, तो टोटल 4 चैम्बर हो जाते हैं। वहीं जो हमारा राइट पोर्शन होता है हार्ट का, उसमें अशुद्ध रुधिर आता है, ठीक है ना, जो कि कहाँ से आता है, अंगों से आता है। वहीं इसमें जो हमारा लेफ़्ट साइड होता है उसमें शुद्ध रुधिर आता है, वो लंग से आता है, और कहाँ जाता है, वो आपका ऑर्गन्स में यूज होने के लिए चला जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा जो हार्ट होता है वो 2 प्रकार की मूवमेंट करता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मूवमेंट में प्रेशर बढ़ता है, सिस्टोलिक में रिलैक्स होता है हमारा हार्ट, ठीक है ना। और इस प्रकार से हमारा हार्ट, आपको पता ही है, एक हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है, एक रिदम स्टार्ट हो जाती है, एंड ए हेल्दी हार्ट्स आर बीट 72 टाइम्स अ मिनट। 1 मिनट में 72 बार हमारा जो हार्ट होता है वो हार्ट बीट करता है, ठीक है ना, वो हेल्दी हार्ट माना जाता है, ठीक है ना। तो एक रिदमिक मूवमेंट चलती है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हमने देखा। वहीं जब ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो कितना होता है, 80/120। हम कह सकते हैं जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तब उसका प्रेशर कितना होता है, 80, ठीक है ना, mm। और जब हमारा हार्ट क्या होता है, हम कह सकते हैं
प्रेशर में होता है तो उसका प्रेशर कितना होता है 120 mm होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका ये जो क्या था, ये ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन था जो कि ब्लड के द्वारा होता है, हार्ट के द्वारा होता है, ठीक है ना। वहीं जितने भी मिनरल्स है हार्मोन्स है उनका सर्कुलेशन भी, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन भी, और ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स सब का सर्कुलेशन भी किसके द्वारा होता है, ह्यूमन में ब्लड के द्वारा होता है, ठीक है ना। वहीं यदि प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी कुछ वेसल्स होती है, जैसे मैंने जाइलम और फ्लोएम की बात करी। जाइलम का काम क्या होता है, पूरे के पूरे प्लांट के अंदर पानी का परिवहन करना। वहीं फ्लोएम का कार्य क्या होता है, फूड का परिवहन करना, ठीक है ना। तो ये दो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना। और बेसिकली तो ये हमने देखा, ये हमारा क्या था, परिवहन तंत्र था, ठीक है ना। और ये बायो लाइफ प्रोसेस का हमारा आई थिंक एक टॉपिक था। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एक्सक्रिएशन का होगा। उस एक्सक्रिएशन में हम देखेंगे किस प्रकार से चीज़ें होती है और कैसे वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, ये अगले टॉपिक में लेंगे। एक्सक्रिएशन, ये आपका एक्सक्रिएशंस, उत्सर्जन, टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है ना। तो किस प्रकार से ह्यूमन में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कैसे बाहर निकलता है, तो अगली लाइफ प्रोसेस में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।